श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन। शौनक बोले, हे सूत, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब वैवस्वत मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रमशः सावर्णी, रोच्य, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी ये मनु होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें वैवस्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल 14 मनुओं को कहा, जैसा कि मैंने सुना है। हे मुने, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनवंतरों तथा सहस्र युगात्मक कल्प का वर्णन किया गया। अब उनके ऋषियों, मनुपुत्रों एवं देवताओं को कह रहा हूँ। हे शौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। स्वयंभुव मनवंतर में मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मुने, उत्तर दिशा में स्थित सप्तर्षि और उस मनवंतर में याम नामक देवता हुए। आग्नित्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन और शुभ्र ये 10 महात्मा स्वयंभुव मनु के पुत्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए। हे तात, इस प्रकार मैंने पहला स्वयंभुव मनवंतर कहा। अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, उसे भली भांति सुनिए। दूसरे मनवंतर में ऊर्ज स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान तथा 7वें रोचिष्मान, इन्हें महर्षि समझना चाहिए। उस काल में रोचन नामक इंद्र हुए। स्वारोचिष मनवंतर में तुषित नाम वाले देवता कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हरिघ्न, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनस्यु, नभ और सूर्य ये महात्मा स्वारोचिष मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुने, मैंने दूसरा मनवंतर कहा। अब मैं तृतीय मनवंतर का वर्णन करता हूँ, उसे अच्छी तरह सुने। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वे ही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वाशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के भी 10 पुत्र हुए, उनका कथन कर रहा हूँ, उसे समझो। ईश, उर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवह, नभस, नभ और ऋषभ ये नाम हैं। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल में सत्यजित नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चतुर्थ मनवंतर को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपीनक, कपिवान ये सप्तर्षि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और त्रिशिख नामक इंद्र हुए, ऐसा जानना चाहिए।
हे मुने, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। द्युतिपोत, सोतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलमाश, धन्वी, खड़गी और महान ऋषि, ये तामस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कर दिया। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय, वेदशिरा, मुनि हिरण्य रोमा पर्जन्य, सोमपाई, उधर्व बाहु तथा सत्य नेत्र रत, ये सप्तर्षि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुने, अर्जुन अथवा पंक्ति विंध्य, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। रुचि के पुत्र प्रजापति रोच्य भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भोत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास, अत्रि गोत्रीय, बहुश्रुत दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय महातेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, गौतम पुत्र शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कुशिक वंशी गालव तथा कश्यप वंशी रुरु, ये 7 महात्मा आगे सप्तर्षि होने वाले हैं। उसमें स्वयंभू ब्रह्मा ने 3 को ही अनागत देवता कहा है। उस समय वे देवता मरीचि पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे शौनक, विशांग, अवनीवान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूरी, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति, ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनवंतर कहा गया। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। मैं पहले दक्ष सावर्णी मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त्य वंशी मेधातिथि, कश्यप वंशी वसु, भृगु वंशी ज्योतिष्मान, धैर्यवान अंगिरा, वशिष्ठ वंशी सवन, अत्रि वंशी हव्य और पुलह, ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुने, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्ट केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निराकृति, पृथुश्रवा, भूरिद्युम्न, ऋचीक, बृहत, गय, ये प्रथम दक्ष सावर्णी के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु का जब मनवंतर होगा और तब पुलह वंशी हविष्मान, भृगुवंशी प्रकृति, अत्रि वंशी आपो मुक्ति, वशिष्ठ वंशी अव्यय, पुलस्त्य वंशी प्रयति, कश्यप वंशी भामार, अंगिरा वंशी अनेना के पुत्र सत्य, ये 7 परमर्षि होंगे। इस मनवंतर में जो द्विषीमंत नाम वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे। उनमें ये महेश्वर शंभु ही इंद्र कहे गए हैं। अक्षतवान, उत्तमोजा, पराक्रमी भूरिशेन, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन,
जयद्रथ, भूरिद्युम्न, सुवर्चा और अर्ची ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे सावर्णी मनवंतर में 11वें मनु होंगे, उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुने। कश्यप वंशी हविष्मान, वरुण वंशी वपुष्मान, अत्रि वंशी वशिष्ठ, अंगिरा वंशी अनय, पुलस्त्य वंशी चारुधृष्य, निस्वर और तेजस अग्नि ये 7 ऋषि कहे गए हैं और 3 देवगण कहे गए हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र वैधृत नाम वाले कहे गए हैं। सर्वज्ञ, सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, दर्श, कुहु, बाहु ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावर्णी मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। अब चतुर्थ सावर्णी के 7 ऋषियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ पुत्र द्युति, अत्रि गोत्री सुतपा, तपोमूर्ति अंगिरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन पुलस्त्य, तपोरति पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोकी के अधिपति ऋतधामा इंद्र होंगे। हे मुने, आगे आने वाले 12वें रोच्य नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पुलस्त्य वंशी हव्यवान, पुलह वंशी तत्वदर्शी, निरुत्सव भार्गव, प्रपंच रहित आत्रेय, निर्देह कश्यप और वशिष्ठ वंशी सुतपा ये 7 ऋषि होंगे। इसमें स्वयं भू ब्रह्मा जी ने देवताओं के 3 गण कहे हैं। दिवसपति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र, चित्र, नय, धर्म, धृतोंध्र, सुनेत्र, क्षत्रवृद्धक, निर्भय, सुतपा और द्रोण ये रोच्य मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मज्ञानी देव सावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देव सावर्णी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म तथा सुत्राम नाम वाले देवता होंगे। दिवसपति नामक इंद्र होंगे और निर्मोक, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें भोत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी आग्निध्र, पुलस्त्य वंशी मागध और भृगु वंशी अतिबाह्य, अंगिरा गोत्रीय शुचि, अत्रि गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय शुक तथा पुलह गोत्रीय अजित ये अंतिम मनु के सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे और शुचि नामक इंद्र होंगे। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वदा प्रातः काल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की वृद्धि होती है। हे महामुने, सुनिए। इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग, भीरु, बुध्न, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा सबल ये 10 भोत्य मनु के पुत्र होंगे। भोत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया, जिनके विषय में महातेजस्वी सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षे,
इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी इनके मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 100,000 चतुर्युगी के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही जाती है। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुने, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे कर आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु में प्रसंग में करूँगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया, जो पुण्यप्रद, धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहितायां सर्वमन्वन्तरानुकीर्तनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्वमन्वन्तरानुकीर्तन वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ।